नमस्कार दोस्तों, कैसे आप लोग। आशा करते हैं आप लोग बढ़िया होंगे, मस्त होंगे, बिंदास होंगे। तो आज हम पढ़ेंगे वायुदाब पेटियों के बारे में। तो देखिए, जो वायुदाब पेटियाँ क्या चीज़ है। तो सबसे पहले वायुदाब का जब क्षैतिज वितरण इसको समझते हैं क्या चीज़ होता है। तो वायुदाब का क्षैतिज वितरण यानी कि वायुदाब जो है वायुमंडल के कारण जो पृथ्वी पर लगने वाला जो दबाव है जिसको हम वायुदाब बोलते हैं, वह जो पृथ्वी के चारों तरफ किस प्रकार से उसका दबाव पड़ता है उसके बारे में देखेंगे, जिसको हम क्षैतिज वितरण यानी कि जो पृथ्वी के समांतर होगा। समांतर यानी कि जैसे पृथ्वी मान लेते हैं हमारी पृथ्वी, तो जो दबाव पड़ेगा वो ऐसे, तो यह जो दबाव रहेगा उसको बोलेंगे। तो इसके बारे में देखते हैं। तो देखिए, जो हमारी कुल पेटियाँ वायुदाब की कुल पेटियाँ 7 पेटियाँ, इसको अगर आप समझना चाहेंगे तो टोटल 7 पेटियाँ हैं, जिसमें से एक कम वायुदाब पेटी है, दूसरा अधिक वायुदाब पेटी है। कम वायुदाब पेटी में विषुवतीय निम्न वायुदाब पेटी जो 0 डिग्री से 5 डिग्री के बीच में होता है, और यह दूसरा हुआ कम वायुदाब पेटी में उपध्रुवीय निम्न वायुदाब पेटी, और अधिक वायुदाब पेटी में होगा उपोष्ण वायुदाब उच्च, मतलब उपोष्ण उच्च वायुदाब पेटी जो कि 30 से 35 डिग्री के बीच में होगा। और ध्रुवीय उच्च वायुदाब पेटी, देखिए कम वायुदाब और उच्च वायुदाब किसको बोलेंगे उसको आप समझते हैं पहले। कम और अधिक वायुदाब। देखिए, जब हवा पृथ्वी से, मान लेते हैं हमारी अर्थ है, बहुत आसान भाषा में समझेंगे इसको, ये हमारी अर्थ हो गई पृथ्वी। अगर यहाँ से हवा ऊपर उठ रही है, यहाँ से हवा ऊपर उठ रही है तो यहाँ पर कम दबाव पड़ेगा। अगर ये हमारी पृथ्वी है और यहाँ पर अगर हवा ऊपर से नीचे आ रही है तो यहाँ पर अधिक दबाव पड़ेगा। जाहिर सी बात है, अगर हवा ऊपर उठ रही है, अगर टेम्परेचर ज़्यादा रहेगा तो हवा ऊपर उठेगी, या कोई भी रीजन हुआ जिससे हवा ऊपर उठ रही है तो वहाँ पर कम वायुदाब पड़ेगा। और अगर हवा ज़मीन पर आ रही, पृथ्वी पर आ रही, तो वहाँ पर अधिक वायुदाब पड़ेगा। इसको आप समझ गए होंगे। तो देखिए, कुल 7 पेटियाँ कैसे होगी उसको हम बता देते हैं। अब इसको हम फिगर बनाते फिर उसके बाद समझाते। ये आप समझ गए, कम दाब पड़ेगा, कब अधिक दाब पड़ेगा, इसको आप समझ गए होंगे। इसको बहुत ही आसान भाषा में समझेंगे, एकदम थोड़ा सा भी कठिनाई नहीं होगा समझने में। देखते हैं, पहले हम एक बनाते हैं अर्थ। तो अर्थ बना लेते हैं, उसके बाद सारी पेटियां उसमें दिखा देते हैं। तो मान लेते हैं ये हमारा अर्थ है, ये हो गया हमारा अर्थ। थोड़ा सा टेढ़ा मेढ़ा है लेकिन फिर भी ठीक है थोड़ा सा। अब देखिए, 0 डिग्री भूमध्य रेखा बोलते हैं, विषुवत रेखा बोलते हैं, जो भी आपका मन करे वो बोलिए। 0 डिग्री हो गया। यहाँ पर थोड़ा सा बड़ा बनाते हैं क्योंकि हमको सब उसी में दिखा देंगे। तो ये देखिए, हम अर्थ बना रहे हैं, थोड़ा सा बड़ा अर्थ यहाँ से ले लेते हैं, क्योंकि चीज़ें इसमें आपको काफ़ी डिटेल में मिल जाएंगे। देखिए, हमारा अर्थ है, यह बीच में है 0 डिग्री, यानी जिसको हम विषुवत रेखा बोलते हैं, 0 डिग्री। अब देखिए, जो यह विषुवतीय निम्न वायुदाब पेटी है, यह यहाँ से 0 डिग्री से 5 डिग्री ऊपर और 5 डिग्री नीचे, यानी यह 0 डिग्री यानी विषुवत रेखा हुआ, भूमध्य रेखा हुआ, इसका यह दक्षिणी गोलार्ध हुआ, या उत्तरी गोलार्ध। तो जो पेटी है, यह 5 डिग्री उत्तरी और 5 डिग्री दक्षिणी के बीच में पाई जाने वाली जो पेटी है उसको हम बोलते हैं विषुवतीय निम्न वायुदाब पेटी। इसको आप लिखना चाहेंगे तो विषुवतीय निम्न वायुदाब पेटी। विषुवतीय निम्न वायुदाब पेटी कहाँ से पाई जाती है, कहाँ से कहाँ तक, तो ये 5 डिग्री दक्षिणी से लेकर 5 डिग्री उत्तरी तक पाई जाती है, पूरा विषुवतीय निम्न वायुदाब पेटी। और यहाँ पर भूमध्य रेखा पर जो सूर्य है सीधा चमकता है। कब चमकता है, यहाँ का जो टेम्परेचर होता है काफ़ी ज़्यादा होता है टेम्परेचर, यहाँ से हवाएं ऊपर उठती काफ़ी तेज़, जिससे यहाँ पर अधिक टेम्परेचर पाया जाता है, इसलिए यहाँ पर जो प्रेशर कम लगता है क्योंकि हवाएं ऊपर उठती हैं। अब बात करते हैं हम यह उपध्रुवीय निम्न। देखिए, यह एक पेटी हुई कम वायुदाब में, यह एक पेटी हुई। और दूसरी बात करेंगे उपध्रुवीय निम्न वायुदाब पेटी जो कि 60 डिग्री से 65 डिग्री। उससे पहले इसमें बात कर लेते हैं जो दूसरे नंबर पर आती है, तो यह रहा, इसको हम हरे कलर से दिखा देते हैं। ये हो गया दक्षिणी गोलार्ध और यह हो गया उत्तरी गोलार्ध। तो देखिए, यहाँ से 30 डिग्री और 35 डिग्री, यहाँ भी
30 डिग्री और 35 डिग्री, 30 डिग्री और 35 डिग्री के बीच में यह जो है यह उपोष्ण कटिबंधी उच्च दाब पेटी, यानी कि इसको बोलते हैं उपोष्ण कटिबंधी उच्च दाब पेटी। उपोष्ण कटिबंधी उच्च वायुदाब पेटी। एक तो यह हो गया उपोष्ण कटिबंधी उच्च वायुदाब पेटी, एक यह हुआ। दूसरा यहाँ पर हो जाएगा उपोष्ण कटिबंधी उच्च वायुदाब पेटी। देखिए यहाँ पर उच्च वायुदाब क्यों बोलते हैं उसको समझते हैं पहले। क्योंकि देखिए जो यहाँ से जो पवनें उठी वह आकर यहाँ पर 30 और 35 डिग्री के बीच में यहाँ का जो रीजन दिख रहा है, जोन दिख रहा है, यहाँ पर जो हवाएं आती हैं यहाँ पर नीचे की तरफ पृथ्वी की तरफ आती हैं, इसलिए यहाँ पर उच्च वायुदाब पाया जाता है। इसको हम साइड में बना देते हैं। ये आप समझ गए। ध्रुवीय उच्च वायुदाब पेटी उसको समझ लेते हैं। ध्रुवीय उच्च वायुदाब पेटी कहाँ पर है, इसके बाद आएगा या उपध्रुवीय निम्न वायुदाब पेटी। अब देखिए यहाँ पर पवनें क्या करेंगी, जमीन की साइड यानी कि पृथ्वी की साइड काफ़ी तेज़ी के साथ आती हैं और यहाँ से पवनें उठी और यहाँ पर पृथ्वी की साइड जाती हैं। उपध्रुवीय निम्न वायुदाब पेटी उसको भी बना देते हैं। यहाँ पर यह इसी के बगल में 60 डिग्री से 65 डिग्री के बीच में है। 60 ये हो गया 60 डिग्री से 65 डिग्री, इधर हो गया 60 डिग्री से 65 डिग्री। इसके बीच में यह जो जोन बना इसको हम बोलेंगे उपध्रुवीय निम्न वायुदाब पेटी। उपध्रुवीय निम्न वायुदाब पेटी यह हुआ। इधर भी हो जाएगा उपध्रुवीय निम्न वायुदाब पेटी। देखिए यह हुआ उपध्रुवीय निम्न वायुदाब पेटी, यह भी हुआ उपध्रुवीय निम्न वायुदाब पेटी। अब देखिए यहाँ पर क्या करेंगे, जो हवाएं यहाँ पर बैठेंगी वह इधर चलेंगे तो धीरे धीरे क्या होंगी, गर्म होती जाएंगे। तो फिर यहाँ से क्या करेंगे, फिर से पवनें उठेंगे। जो यह 60 से 65 डिग्री के बीच का जो रीजन है, यहाँ से पवनें फिर से उठेंगे। अब यह कहाँ पर जाएंगे, तो और यहाँ पर ये जो पाया जाता है ध्रुवीय उच्च वायुदाब पेटी, तो यह ध्रुवों पर पाया जाता है। यहाँ पर ये 90 डिग्री है, यह ध्रुव है, और यह तो ध्रुवों पर जो पेटी पाई जाती है उसको हम बोलते हैं ध्रुवीय उच्च वायुदाब पेटी। यहाँ पर उच्च वायुदाब रहेगा, यहाँ का जो टेम्परेचर रहेगा उच्च रहेगा। यह रहा उच्च वायुदाब पेटी, यहाँ का टेम्परेचर उच्च रहेगा, सॉरी यहाँ का जो टेम्परेचर कम रहेगा, काफ़ी कम रहेगा, जिससे यहाँ पर उच्च वायुदाब पेटियाँ पाई जाती हैं। यह समझ गए। अब इसको हम थोड़ा सा समझा देते हैं कैसे क्या चीज़ हो रहा है। तो देखिए ये आप देखिए 7 पेटी हो गया, एक यह हुआ, 1 2 3, एक 4 हो गया, यहाँ पर 5 6 और एक 7 हो गया। ध्रुवों पर जो पेटी पाई जाती है उसको हम बोलते हैं ध्रुवीय उच्च वायुदाब पेटी। अब पवनों की दिशा आप लोग फेरल का सिद्धांत या कॉरियोलिस बल ये सब समझ गए होंगे, तो उसको बता देते हैं। देखिए यहाँ से जो पवनें चलेंगे, यहाँ मान लेते हैं यहाँ से जो पवनें हैं अगर मान लेते हैं इधर की साइड चलेंगी, तो जो पवनें हैं किधर मुड़ जाएंगे, अपने से दक्षिणी गोलार्ध में जो पवनें होती हैं अपने से बाईं तरफ मुड़ जाती हैं, यानी कि ये जो पवनें होंगी ये इधर से ऐसे चलेंगी। दक्षिणी गोलार्ध में जो पवनें होती हैं यह अपने से बाईं साइड मुड़ जाती हैं, जिनको हम व्यापारिक पवनें भी बोलते हैं। यानी कि 5 डिग्री से 30 डिग्री के बीच में जो चलने वाली पवनें हैं, 5 डिग्री से 35 या 30, इसको बोलते हैं व्यापारिक पवनें। और इधर भी देखेंगे तो यह जो पवनें हैं, जो उत्तरी गोलार्ध उत्तरी गोलार्ध में जो पवनें होती हैं वो दाईं तरफ मुड़ जाती हैं, यानी कि ये ऐसे चलेंगे। दक्षिणी गोलार्ध में जो पवनें होती हैं बाईं तरफ मुड़ती हैं, उत्तरी गोलार्ध में जो पवनें होती हैं वे दाईं तरफ मुड़ जाती हैं। इसको हम व्यापारिक पवनें भी बोलते हैं। हम इधर लिख देते हैं क्योंकि इधर अभी और बताना हमको, तो इधर व्यापारिक पवनें, इसको व्यापारिक पवनें इसलिए बोलते हैं कि पहले के समय में आपको पता होगा कि जो नाव या जहाज़ के बेड़े थे उस पर
लगे रहते तो वे हवाओं से चलते थे। यह हुआ व्यापारिक पौने। ये होगी, यह रहा। इसमें देखिए 5 डिग्री से या 30 डिग्री के बीच में पाई जाती व्यापारिक पौने। उत्तरी और दक्षिणी दोनों साइड उसको हम व्यापारिक पौने बोलते हैं। यह होगी व्यापारिक पौने। और यहाँ पर जो पवन पाई जाएंगी यहाँ पर, ये आप समझ गए व्यापारिक पौने। अब देखिए यहाँ से जो हवाएं इसमें आएंगे तो इस तरह ऐसे चलेंगे, जिसको हम पछुआ पौने भी बोलते हैं। ये ऐसे इधर चलेंगे तो इस साइड। जो हवा का जो रुख होगा, एक चीज़ और बता दें, जो दक्षिणी गोलार्ध इसमें जो पवनें होती है अपने से बाएं साइड मुड़ जाती है, यानी कि अगर पवन इधर चलेंगे तो यह साइड देखिए किस साइड घूमेगा, इधर इसका बायां पड़ेगा तो इधर घूम जाएंगे। उत्तरी गोलार्ध में जो पवनें होती है दाईं तरफ घूम जाती है तो इसका दायां इधर पड़ेगा। तो इसलिए इसको देखिए पश्चिम की साइड आने के कारण ये देखिए जो पवन है पश्चिम की साइड आ रही है, तो इसको हम पछुआ पवने भी बोलते हैं। पछुआ पवने, इधर भी इसको हम बोलते हैं पछुआ पवने। पछुआ पवने इसलिए बोलते हैं क्योंकि ये पश्चिम की साइड आती है, इसलिए इसको पछुआ पवने बोलते हैं। और अब इसको भी समझ लेते। देखिए जो 30 से 35 डिग्री के बीच में जो पवनें आती हैं, इसको ये जो 30 से 35 डिग्री वाला अक्षांश है, यह इसको हम इधर बनाते हैं। 30 से 35 डिग्री के बीच का जो अक्षांश है उसको हम अश्व अक्षांश बोलते हैं। यह 30 से 35 डिग्री के बीच वाले को हम अश्व अक्षांश। इधर भी इसको इधर ले लेते हैं यहाँ पर। अब देखिए इसको अश्व अक्षांश क्यों बोलते हैं, क्योंकि पुराने समय में जब व्यापार होता था तो आपको पता है कि पुराने समय में घोड़ों का व्यापार काफ़ी होता था। तो क्या करते थे कि जैसे इस पर यहाँ पर 30 डिग्री से 35 डिग्री के बीच आते थे तो आपको पता है यहाँ पर उच्च वायुदाब पाया जाता है, जिससे नाव या जहाज़ों के डूबने का डर ज़्यादा रहता था। जो नाव बेड़े थे उनको डूबने का डर ज़्यादा रहता था, इसलिए जो घोड़े होते हैं उसको समुद्र में रस्सी से बांध के उतार दिया जाता है। फिर उसके बाद जैसे इससे आगे जाते फिर उसको ऊपर चढ़ा लिया जाता है, इसलिए इसको अश्व अक्षांश बोलते हैं। और यहाँ पर जो पवनें काफ़ी तेज़ गति से पृथ्वी की साइड, मतलब ऊपर से पृथ्वी की साइड आती हैं, इसलिए यहाँ पर उच्च वायुदाब पाया जाता है और इसलिए इसको अश्व अक्षांश भी बोलते हैं। अश्व अक्षांश बोलने का रीज़न यही है कि जब व्यापार होता था पुराने समय में तो अधिक दबाव के कारण नावें न डूबे, जो जहाजी बेड़े थे वे न डूबे, इसलिए क्या करते, जो घोड़े रहते थे उनको रस्सी से बांध कर समुद्र में उतार दिया जाता था। फिर आगे चलने के बाद उनको फिर से समुद्र में चढ़ा दिया जाता था, इसलिए इसको अश्व अक्षांश बोलते हैं, चाहे इधर की बात हो चाहे उधर की बात हो। और यहीं पर आ जाएगा गरस्ता चालीसा। जो गरस्ता चालीसा देखिए क्या था कि ये जो 40 डिग्री पर जो पौने चलेंगे उसको हम गरस्ता चालीसा बोलेंगे। तो आप समझ गए यह चीज़। अब थोड़ा सा बात कर लेते। देखिए यह जो रहा यहाँ से 5 डिग्री से 30 डिग्री के बीच में उसको बोलते हैं हम हेडली कोस। इसको भी बता देते हैं। यहाँ से 5 डिग्री से 30 डिग्री के बीच में जो पवने हैं, आपको पता है कि पवने यहाँ से उठेंगे इधर, आप इसको समझिए। या आप अश्व अक्षांश समझ गए, इसको हम मिटा देते हैं, फिर इसको समझा देते हैं क्या चीज़, हेडली कोस, फेरल कोस और ध्रुवी कोस। तो देखिए यहाँ से आपको पता है कि यहाँ से पवने ऊपर उठेंगे, फिर कहाँ जाकर उतरती हैं, तो ये 30 डिग्री से 35 डिग्री के बीच में पवने उतरती हैं ऐसे। तो इसको हम बोलते हैं हेडली कोस। हेडली कोस इसलिए बोलते हैं, हेडली करके वैज्ञानिक थे उनके नाम पर पड़ा है। इसके आगे जाएंगे 35 से 60 डिग्री के बीच में, यह 35 है इसके। अब यहाँ से देखिए क्या, यहाँ पर उच्च वायुदाब है, तो यहाँ पर उच्च वायुदाब है और यहाँ पर निम्न वायुदाब है। तो इधर से जो पवने आएंगे इधर से ऐसे, इसको बोलते हैं फेरल कोस, इसको हेडली कोस बोलते हैं, इसको फेरल कोस बोलते हैं और इसको ध्रुवी कोस बोलते हैं। इधर ये वाला जो यानी कि 90 डिग्री के बीच में और इधर, तो इधर से पवने इस साइड आएंगे ऐसे।
इसको हम बोलते हैं ध्रुवी कोश। ध्रुवी कोश देखिए इधर, ध्रुवी कोश देखिए ये रहा हेडली कोश। उसी तरह इधर भी हो जाएंगे, 5 डिग्री से 30 डिग्री के बीच में हेडली कोश, फिर 35 से 60 के बीच में हो जाएगा फेरल कोश, फिर यह 65 से 90 के बीच में हो जाएगा 65 से 90 के बीच में हो जाएगा ध्रुवी कोश। इसमें जो पौने चलेंगे यह आपको पता है किस साइड चलेंगे, तो अगर इधर चलेंगे तो बाएं साइड घूम जाएगा, नहीं ऐसे। अब देखिए यहाँ पर उच्च वायुदाब है, तो उच्च वायुदाब से पौने का हमेशा उच्च वायुदाब से निम्न वायुदाब की तरफ चलते हो, तो ये पौने इस साइड चलेंगे। और इसमें बात करेंगे तो पौने आपके इस साइड ऐसे चलेंगे। अब इसको ऐसे समझिए, ये समझ गए हेडली कोश क्या होता है, फेरल कोश और ध्रुवी कोश। देखिए जो हेडल थे, इनका नाम हेडल करके था, हेडली, इन्होंने यह व्याख्या दी थी कि जो पौने हैं यह विषुवत निम्न वायुदाब पेटी यानी 0 डिग्री से ऊपर उठती है, क्योंकि यहाँ पर सूर्य चमकता रहता है, यहाँ पर गर्मी ज़्यादा पड़ती है, तो यहाँ से पौने ऊपर उठती हैं और जाकर ध्रुवों पर नीचे गिरती हैं, मतलब नीचे बैठती हैं। तो इनके कहने का मतलब यह था कि इसको हम नीचे समझते हैं, ऊपर तो भर दिए, इसको नीचे समझते हैं, यानी कि यहाँ से जो पौने ऊपर उठी, यहाँ से जो पौने ऊपर उठी यह जाकर कहाँ गिरी, मतलब पृथ्वी पर कहाँ है, तो यह ध्रुवों पर। यह बोले थे हेडली करके थे, हेडले। इनका पूरा नाम इनका जो पूरा नाम था वो तो जॉर्ज हेडली, और इन्होंने ही कहा था, जॉर्ज हेडली, कि जो पौने होती हैं विषुवत रेखा से उठती हैं और ध्रुवों पर जाकर बैठती हैं, मतलब ज़मीन नीचे आती हैं। लेकिन एक पॉमेन करके थे, पॉमेन यहाँ पर समझ लेते हैं, पॉमेन ने बताया था कि इन जो यह संकल्पना दिए थे इसमें थोड़ा सा अधिक संशोधन कर दिए, थोड़ा सा इसको शोधित कर दिए थे। इनके कहने का मतलब था, जो पॉमेन थे इनके कहने का मतलब था कि ये पौने डायरेक्ट जाकर ध्रुवों पर नहीं उठती है, या स्टेप वाइज, मतलब पहले यहाँ से चलती हैं, 0 डिग्री से चलती है, फिर 35 डिग्री पर चलती है। इसको यहाँ पर ऐसे समझिए, देखिए यह जो है इसको त्रिकोशी की संकल्पना दिए थे, जो यहाँ पर ऊपर हम दिखा दिए, यानी कि जो पौने होती हैं ये 0 डिग्री से चलती हैं, फिर 30 डिग्री पर आकर नीचे उतरती हैं, फिर उसके बाद आगे चलने के बाद फिर जो कुछ पौने होते हैं 35 डिग्री से शुरू होती हैं, और ये धरातल के समीप चलते फिर क्या होता है कि गर्म हो जाती है, फिर इसके बाद 60 डिग्री पर ये ऊपर उठ जाती हैं, फिर इसकी कुछ पौने इधर आती हैं, कुछ पौने इधर घूम जाती हैं, फिर यह जाकर ध्रुवों पर नीचे गिरती हैं। तो यह जो संकल्पना दिए थे यह पॉमेन ने दिया था, जिसको हम त्रिकोशी बोलते हैं, त्रिकोशी संकल्पना। और यह हेडली ने बताया था कि जो पौने होती हैं यह विषुवत रेखा से उठती हैं हवाएं और जाकर ध्रुवों पर नीचे गिरती। तो आप समझ गए क्या चीज़ है। 30 डिग्री से 35 डिग्री को हम अक्षांश बोलते हैं, और 35 डिग्री से 60 डिग्री के बीच में चलने वाली पौनों को हम पछुआ पौने बोलते हैं। और यह जो 0 डिग्री से 5 डिग्री तक होता है, यानी कि 5 डिग्री उत्तरी से 5 डिग्री दक्षिणी तक, यहाँ पर ये 5 डिग्री नॉर्थ है और ये 5 डिग्री साउथ है, बीच में 0 डिग्री, इसके बीच में जो पाया जाता है उसको हम विषुवतीय निम्न वायुदाब पेटी बोलते हैं। तो आप समझ गए, यह उपोष्ण कटिबंधीय उच्च वायुदाब पेटी हुआ और यह उपध्रुवी निम्न वायुदाब पेटी हुआ। तो समझ गए कब निम्न वायुदाब होता है और कब उच्च वायुदाब होता है। जब पवने जमीन से ऊपर उठेंगे तो निम्न वायुदाब होगा, जब पवने ऊपर से जमीन की तरफ आएंगे तो उच्च वायुदाब होगा। तो यह रहा वायुदाब पेटियों के बारे में। थोड़ा सा समझ लेते हैं कि वायुदाब पेटियों का खिसकना क्या चीज़ होता है, उसको देख लेते हैं, फिर यह जो टॉपिक है यह खत्म हो जाएगा। इसको आप समझ गए। 5 डिग्री से 30 डिग्री के बीच हेडली कोश, फिर 35 से 60 के बीच में फेरल कोश, और फिर यह 65 डिग्री से जो ध्रुव तक है उसको हम ध्रुवी कोश बोलते हैं। तो यह रहा पूरा वायुदाब पेटियाँ। और जो पौने होती है कैसे चलती हैं आपको ये भी बता देते हैं कि जो दक्षिणी गोलार्ध इसमें जो पौने होते हैं अपने बाएं तरफ मुड़ती हैं, और यह जो उत्तरी गोलार्ध इसमें जो पौने होते हैं दाहिनी तरफ मुड़ जाती हैं। यह होता है कोरियोलिस बल के कारण। कोरियोलिस बल आता है किससे, तो जो पृथ्वी है अपने घूर्णन पर गति कर रही है, इससे कोरियोलिस बल लगता है। और इसकी जो संकल्पना दी है तो वो फेरल थे, इसके बारे में डिस्कस किए थे। तो देख लेते थोड़ा सा हम पेटियों का खिसकना क्या चीज़ होता है इसी में।
तो देखिए कभी कभी क्या होता है कि पेटियाँ खिसक जाती हैं। तो ये क्यों खिसकती हैं? तो आपको पता है कि सूर्य जो पृथ्वी और सूर्य का चक्कर लगा रही है, तो चक्कर लगाने के कारण क्या होता है कि कभी पृथ्वी जो है भूमध्य रेखा पर चमकती है सीधा, और कभी पृथ्वी मकर रेखा पर सीधा चमकती है, तो जिससे पेटियाँ खिसकती रहती हैं अपने स्थान से। तो इसको एक बार हम रफ कर लेते हैं, उसके बाद फिर तो देखिए यह मान लेते हैं हमारी पृथ्वी है, थोड़ा सा हम पृथ्वी बना लेते हैं या, ठीक है। यह है हमारा, इसको आप ऐसे ना समझकर ग्राफ में समझिए तो ज़्यादा समझ में आएगा। आप ऐसे समझिए, देखिए हम कुछ लाइन खींच रहे हैं उसको समझिए। यह 1 हुआ, 2 हुआ, 3 हुआ, हाँ 3 स्थिति। देखिए 21 मार्च को जो सूर्य है वह किस पर सीधा चमकता है? तो कर्क रेखा पर, सॉरी 21 जून को, ये जो कर्क रेखा पर सीधा चमकता है, जो 21 जून को जो सूर्य है वह कर्क रेखा पर सीधा चमकता है, इसलिए कर्क रेखा 23.5 डिग्री को बोलते हैं, जो कि उत्तरी गोलार्ध में। तो पेटियां यहाँ पर 21 जून हो गया, फिर देखिए 21 मार्च हो गया, और इधर हो जाएगा 23 दिसंबर, इधर हो जाएगा 23 सितंबर। समझ गए? 21 जून को जो सूर्य होगा वो कर्क रेखा पर सीधा चमकता है, और 21 मार्च और 23 सितंबर को जो सूर्य होगा यह भूमध्य रेखा पर सीधा चमकता है। भूमध्य रेखा अभी उसको अभी हम डिस्कस कर देते हैं। 23 दिसंबर को जो सूर्य होगा वह मकर रेखा पर सीधा चमकता है। यह पाया जाता है उत्तरी गोलार्ध में, यह पाया जाता है दक्षिणी गोलार्ध में। यह पाया जाता है बीच में 0 डिग्री को बोलते हैं। तो मान लेते हैं जो हमारी पेटियां यहाँ पर 0 डिग्री मान लेते हैं, और यह 5 डिग्री, इसको 0 डिग्री मान ली, ये 5 डिग्री हुआ, ये 5 डिग्री हुआ। तो यह जो पेटी है, समझ गए? यह जो पेटी, इसको हम क्या बोलेंगे? यह विषुवती पेटी, यह विषुवती पेटी है। तो 21 जून को क्या होगा? यह खिसक कर 0 से 10 तक चली जाती है, यानी कि पहले इसको देखते हैं। देखिए जो भूमध्य रेखा पर चमकेगा तो इसकी स्थिति यह रहेगी, यह। लेकिन जब सूर्य कर्क रेखा पर चमकता, आप इधर इसको समझिए, पृथ्वी है, यह 0 डिग्री यानी भूमध्य रेखा, यह है कर्क रेखा, यह है कर्क रेखा, इधर यह कर्क रेखा है, और यह है भूमध्य मकर रेखा। ये कर्क रेखा, मकर रेखा, भूमध्य रेखा। तो 21 जून को ये जो पेटियां या 0 डिग्री से आ जाती हैं 10 डिग्री के मध्य, इसका जो जोन बन जाता है या 0 डिग्री से 10 डिग्री के मध्य आ जाता है। और जो तो ये देखिए यहाँ पर ये हो गया हमारा भूमध्य रेखा, ये हो गया 21 जून की स्थिति। अब यहाँ पर एक कौन सी पेटी है? 30 डिग्री, यहाँ देखिए, यहाँ से यह 30 डिग्री से 35 डिग्री के बीच में पाई जाने वाली पेटी है, इसको हम अक्षांश बोलते हैं। यह क्या करेगा कि 35 से 40 में पहुंच जाएगा। चमकने के कारण यहाँ पर गर्मी ज़्यादा रहेगी, तो ये 35 से 40 डिग्री यानी कि नॉर्थ की साइड बढ़ जाता है। इसमें बात करेंगे तो जब 23 दिसंबर को जब मकर रेखा पर यानी सूर्य हमारा यहाँ चमकेगा, तो जो दबाव होगा इस साइड पड़ेगा, तो टेम्परेचर क्योंकि इस साइड ज़्यादा हो जाता है, जो पेटियाँ नीचे की तरफ यानी साउथ की तरफ खिसक जाती हैं, तो यह यहाँ से यहाँ तक बन जाएगा, यानी कि यहाँ से इसके बीच से, यहाँ से जो पेटियाँ हैं यह 5 डिग्री से 10 डिग्री, यानी ये जो पेटी रहेगी यहाँ से अगर खींचा जाए 0 डिग्री है यह, तो
यह यहाँ से 0 डिग्री से 10 डिग्री के बीच में अगर 21 मार्च यानी अगर सूर्य यह 0 डिग्री पर चमकेगा तो जो पेटी रहेगी यह जो है उष्णकटिबंधीय जोन है यहाँ पर बनेगा। लेकिन अगर यह मकर रेखा पर चमका तो जो सूर्य है 0 डिग्री से 10 डिग्री दक्षिण की साइड खिसक आता है। और यह जो 35 डिग्री वाला जोन इधर बना था यह मान लेते हैं कि 30 डिग्री से 35 डिग्री है, यह खिसक कर किधर आ जाएगा 35 से 40 दक्षिणी में आ जाएगा। यानी कि यह यहाँ से 35 डिग्री से 40 डिग्री के बीच में यह जोन बन जाता है। अब तो इसको हम पेटियों का खिसकना भी बोलते हैं। ये आप समझ गए कैसे हुआ। सूर्य जब यहाँ पर चमकेगा, जो सूर्य है ये जब यहाँ चमकेगा कर्क रेखा पर, तो पेटियाँ जो सामान्य स्थिति में 5 डिग्री से 5 डिग्री यानी दक्षिणी गोलार्ध 5 डिग्री दक्षिणी गोलार्ध से 5 डिग्री उत्तरी गोलार्ध तक जो उष्णकटिबंधीय जो विषुवतीय निम्न वायदाब पेटी है, यह खिसक जाते हैं किस साइड, तो ये खिसक जाती हैं 0 डिग्री से 10 डिग्री के बीच में। तो और जब 21 जून को चमकता है कर्क रेखा पर, जब मकर रेखा पर सूर्य चमकेगा, यह मकर रेखा पर चमकेगा तो पेटियां जो 0 डिग्री से 10 डिग्री दक्षिण में खिसक आती हैं। और ये जो अस्वक्षांश है जिसको हम उपोष्ण कटिबंधीय उच्च वायदाब पेटी बोलते हैं, ये 35 डिग्री से 40 डिग्री दक्षिण की साइड आ जाएगा। और इसमें 21 जून को 35 से 40 डिग्री पहुंच जाता है। और इसमें हम थोड़ा सा हवाओं का जो रुख है उसको देख लेते हैं। तो हवाओं का रुख देखिए, यहाँ पर ऐसे बनेगा, पता है पौने दाईं तरफ मुड़ जाती हैं, इसको व्यापारिक पौने है। और यह व्यापारिक पौने है। इधर देखेंगे तो जो व्यापारिक पौने अपने से बाएं साइड मुड़ जाती हैं, यानी कि किस साइड जाएंगे तब ये, तो जो व्यापारिक पौने अगर ये अपना बाएं साइड देखेंगे तो इधर ये ऐसे, ये सब व्यापारिक पौने हैं। यानी कि उष्ण कटिबंधीय जो विषुवतीय निम्न वायदाब पेटी और ये उपोष्ण कटिबंधीय उच्च वायदाब पेटी के बीच में व्यापारिक पौने बनती हैं। इधर भी व्यापारिक पौने होंगी। तो ये देखिए जो 30 से 35 डिग्री था यह हो जाएगा यहाँ से 35 से 50 डिग्री के बीच में आ जाएगा। ये 30 डिग्री से 25 डिग्री के बीच में आ जाएगा। यह जो है उपोष्ण कटिबंधीय उच्च वायदाब पेटी यह 30 से 25 के बीच में आ जाएगा। और यहाँ पर इधर जो बना था यह 30 से 25 के बीच में आ जाएगा इधर, यानी यह 30 डिग्री से 25 डिग्री के बीच में आ जाएगा। और इसमें अगर बनाए तो यह बन जाएगा। समझ गए कैसे क्या चीज़ है। तो वायदाब पेटियाँ एक बार फिर से, तो ये रहा वायदाब पेटियों के बारे में। तो इसको आप समझ गए कैसे पेटियों का खिसकाव कैसे होता है। इसको यह आप दिख गया, यह है व्यापारिक पौने और यह भी व्यापारिक पौने। 1 मिनट, यह व्यापारिक पौने जो हैं इधर ऐसे रहती हैं। थोड़ा सा बाय मिस्टेक गलत हो गया इसको। ये जो व्यापारिक पौने देखिए ऐसे चलती हैं इधर, क्योंकि अपने से दाएं साइड मुड़ जाती है तो यह व्यापारिक पौने हैं। यह भी व्यापारिक पौने हैं और यह भी व्यापारिक पौने हैं और यह भी है व्यापारिक पौने। तो यह रहा पेटियों के खिसकाव के बारे में कि पेटियां कैसे खिसक जाती है। तो समझ गए 21 जून को जो सूर्य होता है वह कर्क रेखा पर सीधा चमकता है, जो पेटियां होती है उत्तर की साइड खिसक जाती हैं। और 21 मार्च 23 सितंबर को जो सूर्य होता है 0 डिग्री पर चमकता है, इससे पेटियां अपनी साम्यावस्था में रहती हैं। और यह 23 दिसंबर को जो पेटियां मकर रेखा पर चमकता है, इससे जो पेटियां होती है वो दक्षिण की साइड यानी दक्षिणी गोलार्ध में आ जाती है, जिससे इनकी जो वास्तविक स्थिति में थोड़ा सा व्यवधान यानी कि थोड़ा सा विक्षेप पैदा हो जाता है। तो आप समझ गए पेटियों के बारे में, पेटियों के खिसकाव के बारे में। हेडली कोष देख लिया, फेरल कोष देख लिया, ध्रुवीय कोष देख लिया। तो यह वायुमंडल जो पेटियां थी। अगर वीडियो पसंद आ रहा तो लाइक करिए, शेयर करिए, दोस्तों को शेयर करिए। बने रहिए। धन्यवाद। स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए।